कल हमने प्राणायाम मंत्र, वेद मंत्र स्वाध्याय के अंतर्गत प्राणायाम का जो मंत्र है उसकी विस्तृत व्याख्या को समझने का प्रयत्न किया। प्राणायाम कितने प्रकार से हमें करने हैं, कितनी बार करने हैं और किस प्रकार से करने हैं, ये मेरे कल के वीडियो में आपको प्राप्त हो गए हैं। आज हम जीवन निर्माण के चौथा जो नियम है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा स्वाध्याय इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन बातों को हमने अभी तक बहुत बार देखा है, सुना है, लेकिन कभी हमने विचार नहीं किया और कभी हमने जीवन में अपनाया नहीं है। इसलिए जीवन में अपनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कठिन होती है। बहुत अधिक नहीं कठिन होती, थोड़ी सी कठिन होती है। और कठिन इसलिए होती है क्योंकि हम उस बात का संकल्प अपने जीवन में नहीं करते। यदि आप किसी भी बात का संकल्प अपने जीवन में करेंगे प्रातः काल कि आज मुझे दिन भर, कोई भी संकल्प आपने ले लिया और हो सकता है 3-4 घंटे बाद वो संकल्प टूट जाए, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर संकल्प लीजिए। तो इसका प्रोसेस ऐसा डेवलप होगा कि जैसे प्रथम दिन लिए हुए संकल्प को ब्रेक हो गया 10 बजे सुबह, लेकिन उसी संकल्प को जब दोबारा से आप अगले दिन लेंगे तो वो 10 के बजाय 12 बजे तक अपना सस्टेन रहेगा, 12 बजे ब्रेक हो सकता है। तो धीरे धीरे आपके उस संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति आपके अंदर बढ़ती है। हम संकल्प कभी धारण नहीं करते हैं और धारण किया हुआ संकल्प को बार बार संकल्प में फिर से दोहराते नहीं हैं और इसीलिए हम उसको अपने जीवन में पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकते। ये बातें मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि आज का जो चौथा नियम है, इस चौथे नियम को आवश्यक रूप से हमें जीवन में धारण करना है। तो क्या है जीवन निर्माण का चौथा नियम? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अब पढ़ने में तो बहुत सरल आ गया है, समझने में भी समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या हम सत्य को धारण करते हैं या नहीं करते। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार सत्य और असत्य दोनों को ही धारण करके जीवन में चल रहे हैं। लेकिन यह नियम क्या कहता है? नियम कहता है सत्य के ग्रहण करने, यानी कि सत्य को धारण करना। और यदि सत्य को आपने धारण कर लिया, इसका अर्थ है असत्य आपसे बाहर हो गया। देखिए, जहां पर प्रकाश होगा वहां अंधकार होगा क्या? नहीं होगा। तो अंधकार को यदि दूर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रकाश करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन की व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें सत्य को ग्रहण करना है। क्या करना है? ग्रहण करना है। अब ग्रहण करने से तात्पर्य ये नहीं यहाँ पे कहानी की बोले, सत्य बोले, यहाँ नहीं कहा कि सत्य सुने। यहाँ कहा गया है कि सत्य के ग्रहण करने, अर्थात जो ग्रहण किया जाता है। क्या चीज आप ग्रहण करते हो? आप वायु को, बाहर जो फैली हुई उसको आप नासिका के द्वारा ग्रहण करते हैं। वो वायु क्या होती है? अंदर जाकर के पूर्णतः नस नाड़ियों के अंदर व्याप्त हो जाती है। आप क्या धारण करते हो? आप जो है अन्न धारण करते हैं, भोजन खाते हो। और फिर वो भोजन क्या करता है? वो भोजन जो आवश्यक चीजें, उस समस्त चीजों के अंदर व्याप्त हो करके शरीर के प्रत्येक भाग को पहुंचा देता है। प्रत्येक भाग को वेस्ट बाहर हो जाएगा, लेकिन जो यूजफुल होगा उसके लिए वहां पर होगा। ठीक हम जल का ग्रहण करते हैं,
जल क्या करता है? जल जो एक्सेसिव, जो हमारे अंदर में एसिड्स वगैरह हैं कोई भी, तो उनको हमारे शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को करता है, क्योंकि एसिड हमारे शरीर के अंदर डेवलप होते रहते हैं, बनते रहते हैं। अन्न को पचाने के लिए एसिड की जरूरत है, लेकिन यदि ज़्यादा एसिड हो गया तो वो क्या है, वो जल के माध्यम से वो हमारे शरीर से भी बाहर हो जाएगा। इसलिए जो भी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं वह हमारी शारीरिक व्यवस्था के लिए पूर्णता और सत्यता देते हैं। पूर्णता देते हैं और स्वास्थ्य भी देते हैं, दोनों चीज़ें देते हैं आपको। ठीक इसी प्रकार से जब आप सत्य का ग्रहण करोगे, सत्य का ग्रहण यानी जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। अब एक व्यक्ति अनेकों समय से, कई बार प्रकरण में हम वातावरण के अंदर में ऐसा देखते हैं, तो एक माता जी को मैंने अपने जीवन में देखा है कि उन्होंने अपने जीवन में यह जाति से बहुत अधिक जीवन को तृप्त किया है, और उस तृप्तता के साथ में मैंने भी उनसे कुछ बहुत सारी चीज़ें ग्रहण अपने व्यक्तिगत जीवन में की है। उनकी तपस्या को देखा है, उनके तप को देखा है। लेकिन जब अभी 75-80 वर्ष की आयु के अंदर वही माता जी किन्हीं स्वार्थी लोगों के कारण, जो कि उनका उपयोग कर रहे हैं, तो उनके कारण वह असत्य करने में लग गई। तो निश्चित रूप से सत्य को जो उन्होंने अब तक जो धारण किया था, तो व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन के अंदर असत्य को धारण करने से उस सत्य की समाप्ति होना प्रारंभ हो गई। ये बात मैंने उनको बताई भी कि माता जी, आपने इतने समय से जो ये आपने इतना अच्छा अपना नाम, अपनी व्यवस्था, कि मैं यानी कि मैं स्वयं भी इतना अधिक प्रशंसक रहा हूँ आपका, लेकिन अब उनके प्रति मेरी आस्था इतनी नहीं है। आयु के कारण आस्था है, लेकिन उनके कर्म के कारण अब उनके प्रति मेरी आस्था नहीं है। कारण छोटा सा है, अब तक सत्य के साथ चल रहे थे, अब असत्य को धारण कर लिया। इसलिए कहा कि प्रत्येक चीजों को विचार करने के लिए परमात्मा ने आपको बुद्धि दी। कई लोग कहते हैं जी गलती से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, ईश्वर विचार करके देता है, और आप अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से करने चलेंगे तो आप सत्य मार्ग से कभी भटकेंगे नहीं। सत्य मार्ग से व्यक्ति कब भटकता है या सत्य को ग्रहण कब नहीं कर पाता है, वो एक ही बात है, वो दूसरे असत्य व्यक्तियों के साथ कनेक्ट हो जाता है। असत्य के साथ कनेक्ट होने से क्या है, उसका सत्य धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। तो जिन्होंने अपने जीवन में सत्य के परिपूर्णता से अपने जीवन को धारण किया है, उनको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि नियम ये कहता है कि सत्य को ग्रहण किया हुआ है। अब कोई भी चीज असत्य है, अंदर हमारे सत्य है, वो असत्य हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। योगीराज श्री कृष्ण जी का जीवन अभी हमने जन्माष्टमी उत्साहपूर्वक मनाई सबने। कृष्ण जी का जीवन देखिए, सत्य के साथ चले। धन संपत्ति अधिकता तो दुर्योधन के पास थी, लेकिन उन्होंने अर्जुन का साथ दिया। कारण सत्य जो है उसके साथ प्रत्येक को साथ देना आवश्यक होता है। तो यहां पर नियम आपको यह बताता है कि सत्य के ग्रहण करने, आपको अपने जीवन में सत्य का ही ग्रहण करना है और असत्य के छोड़ने में, और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।
अब सर्वदा कहा है, सर्वदा का अर्थ क्या हो गया? हमेशा, ऑलवेज, 24/7 असत्य को छोड़ना है। लेकिन पद के लिए, लाभ के लिए, मान के लिए कहीं पर भी हम असत्य का यदि साथ दे रहे तो उसका साथ कभी नहीं देना है। इसलिए सत्य के साथ चले। तो यहां पर कहा गया कि सर्वदा यानी कि हमेशा हमारा जीवन पूर्णतः सत्यता से परिपूर्ण होना चाहिए। तो ये कहा गया सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उद्यत से तात्पर्य क्या है? उद्यत से तात्पर्य है एग्रेसिव। मुझे एग्रेसिवली सत्य को ग्रहण करना है 100%। मुझे एग्रेसिवली असत्य को अपने जीवन से दूर करना है। बहुत से व्यक्ति मेरे को मुझे कहते हैं, तो मैं उनको एक बात जरूर कहता हूं कि देखो, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, व्यक्ति और अधिक परिपक्व और सत्यता से परिपूर्ण होता जाता है। अनेकों महापुरुषों का भी जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि प्रारंभ में उनके जीवन अति उत्तम नहीं थे, लेकिन जब भी कभी महर्षि दयानंद सरस्वती के संपर्क में आने से उनके जीवन की कायाकल्प हो गई और जीवन में उत्तमता के साथ उन्होंने अपने जीवन को एक सत्य के मार्ग पर चलाना प्रारंभ किया। और आज हम उसी सत्य के मार्ग पर चलने के उनके कारण उनको हम पूजनीय मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का प्रेजेंट क्या है, इस बात को देखना है। पास्ट का चीजें रोना लेके रोते रहेंगे तो वो पर्याप्त नहीं है। प्रेजेंट में तो पास्ट का बुरा व्यक्ति प्रेजेंट में अच्छा हो सकता है, और पास्ट का अच्छा व्यक्ति प्रेजेंट में बुरा हो सकता है। तो इसीलिए इस समय वर्तमान में जैसी जो स्थिति है वो सत्य है। इसलिए कहा कि सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, हमें सत्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। नियम बहुत सरल है, लेकिन धारण करने में शायद आपको कठिनाई प्राप्त हो। लेकिन नित्य प्रति प्रातःकाल जब भी आप उठे, भूमि पर पैर रखने से पहले एक बार मन के अंदर ईश्वर का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का मन के अंदर जप करें और संकल्प करें कि आज पूरे दिन मैंने सत्य के साथ, अपने दृढ़ता के साथ अपने जीवन में चलना है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यदि असत्य का साथ दिया होता तो शायद उनको धन संपत्ति प्राप्त हो गई होती। यदि उन्होंने असत्य का साथ दिया होता तो उनको 16 बार विष को ग्रहण करना नहीं पड़ता। लेकिन सत्यता से पूर्ण दायित्व के साथ ही जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे चलता है, आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनको स्मरण करती है कि दृढ़ता के साथ हम सत्यता के साथ चले। इसलिए जो भी कार्य, चाहे वो पारिवारिक व्यवस्था में, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था में, चाहे वो राष्ट्र की व्यवस्था में हो, आपको इन तीनों व्यवस्थाओं में हमेशा सत्य के साथ चलना है, सही चीजों को अपनाना है। और यह हमारे अंदर प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा जब हम प्रत्येक दिन इस संकल्प के साथ में भूमि पर पैर रखेंगे कि आज पूरे दिन मुझे सत्य ही करना है, सत्य ही सुनना है और सत्य ही बोलना है। मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और शरीर, तीनों से सत्यता पूर्ण आपका जीवन होना चाहिए। मन के अंदर द्वेष रखते हैं, असत्य रखते हो, वाणी से सत्य बोल रहे हो तो पर्याप्त नहीं। तो इसलिए प्रयत्न करें पूर्णतः सत्य का ज्ञान आपके जीवन में आपको प्राप्त होता रहे और आप अपने जीवन को आगे उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सके। आपके अपने बच्चों के अंदर भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं और अपने मित्रों को भी प्रेरणा दें। और यदि मैं विचार करता हूं कि जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है,
यदि वो 5-5 व्यक्तियों को और सब्सक्राइब कराएं तो निश्चित रूप से यह विस्तार और अधिक हो सकता है और अतिशीघ्र हो सकता है। इसलिए जितने भी मेरे वीडियो अभी तक हो चुके हैं, प्रत्येक बार मैं कुछ न कुछ आपको नया देने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान असीमित है, कोई उसका छोर नहीं है। इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों को शीघ्रता के साथ मेरे चैनल के साथ जोड़ने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से भी आप अपना प्रयास करें, परिवार के लोगों को भी आग्रह करें। तो आज का जो नियम है जो हमने पढ़ा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, जो पहला नियम था। तीसरा, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म था है। और चौथा जो आज का जो नियम हमने इसकी विस्तृत व्याख्या सुनी, और मैं विचार करता हूं कि आपको इसके साथ अपने जीवन को प्रारंभ करना है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो अपना जीवन दृढ़ता के साथ इन नियमों के साथ आप अपने जीवन में आगे चले। आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपनी सावधानी पूर्वक अपने जीवन को चलाना है। शरीर स्वस्थता सबसे पहले है, इसलिए इस समय आपको अपना ध्यान रखने की अति आवश्यकता है। मास्क 100% जरूरी। जैसे ही स्टेप आउट करते घर से बाहर, चाहे 1 मिनट के लिए आप जा रहे हो, 2 मिनट के लिए, मास्क का धारण जरूर करें। तो ऐसी मैं आशा रखता हूँ कि आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।